नानी जी नहीं रहीं। सो फ्रेंड्स, पता चल ही गया होगा आप लोगों को। और दोनों के, देवरानी जेठानी जी के वीडियोस भी आ चुके हैं। और अगर मैं बात करूं, निक्की का वीडियो कल नहीं आया था। और मैंने अपनी वीडियो में ये बोला भी था, आई होप सब ठीक हो, नानी जी की तबीयत भी ठीक हो। आपको पता ही है उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, काफ़ी कष्ट में थी, ठीक है। और दुखों का पहाड़ जो इस टाइम इनकी फैमिली पे आ चुका है। अच्छा, मैं पहले जो निक्की है उनकी वीडियो की बात करूंगी। जो देवरानी जी हैं उनकी वीडियो पे उन्होंने बताया कि कल मैं नहीं ला पाई वीडियो, और इसका रीज़न यही था। बहुत दुख में है, पूरी फैमिली दुख में है। और स्पेशली जो अगर हम बात करें इनकी जो सासू माँ है, सासू माँ पे क्या ही इस टाइम दुख बीत रहा होगा, सब समझ सकते हैं, राइट। और कई बार जैसे वो खुद ही कह रही थी कि वो बेहोश हो जा रही हैं, पूरा परिवार है, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ पहले संभालना है सबको, उसके बाद मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे आऊँगी और सबका ध्यान रख लूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं इन पे, और वहाँ पे अगर हम बात करें, जो जेठानी जी हैं वो भी घर आ चुकी हैं, ससुराल आ चुकी है। हालांकि इन्होंने अपनी वीडियो में, उनकी वीडियो में मैं बाद में आऊँगी, पहले ससुर जी का फ़ोन आया था, और फिर उसके बाद में मामी जी का फ़ोन आया था कि हाँ आप देख लो, मिल लो। खैर, उनकी वीडियोस में भी लोग इस तरह 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 की बात कर रहे हैं कि देखो शुरू में वीडियो में कैसे हंस रही है, और इनके माता पिता नहीं गए वहाँ पे, और कितना एटीट्यूड है। बहुत तरह के अभी नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, है ना। और आप मिलने नहीं गई थी नानी जी से, तो उसका भी जवाब कामिनी जी ने दिया है। अच्छा, मैं अगर बात करूं अभी जो उनका वीडियो आया कि दुखों का पहाड़ पड़ गया, तो देखिए बिल्कुल अपडेट के लिए ठीक है। कल इनका वीडियो नहीं आया था, काफ़ी लोग वेट भी कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने एक दिन पहले जो वीडियो डाला था उसमें इन्होंने बताया था इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। इन्होंने बताया था इनके पेट में दर्द है। तो कई लोगों को देखिए वरीड हो जाते हैं, जो लोग अपने या व्लॉगर्स को पसंद करते हैं उनके, तो उनका कहीं ना कहीं उनको देखना पसंद करते हैं। और एक दिन भी वीडियो ना आए तो वो हो जाता है। और इंस्टाग्राम पे सब पूछ भी रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि नानी जी की तबीयत काफ़ी टाइम से ये लोग बता भी रहे थे कि मम्मी ज़्यादा वहीं रहती हैं, उनकी तबीयत ऐसी नहीं चल रही है। आशीर्वाद वगैरह भी बीच बीच में लेने जाते थे, वहाँ का शूट करके दिखाया भी था। अगर हम बात करें कामिनी जी, कामिनी जी को कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम नानी जी से मिलने नहीं गई, तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, उन्होंने कॉमेंट सेक्शन में लिखा भी है, जहाँ पे उन्होंने रिप्लाई किया किया है कि मैं मिलने जाती थी, लेकिन मैं वहां पे कभी शूट नहीं करती थी। कई लोगों का होता है यार, वो टाइम नहीं होता, अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वहां पे मैं शूट करके दिखाऊं, तो उस चीज को उन्होंने कैप्चर नहीं किया था। लेकिन लोग फिर भी उनके कमेंट सेक्शन में जाके ऐसे लिख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था वो नहीं डालती। देखिए उनके पुराने वीडियोज हैं, मैंने आपको बोला था कि ससुराल ये पहले जा चुकी है, क्योंकि कई मेरे पास कमेंट्स आए थे वो पहले ही पहुंच चुकी थी ससुराल, ठीक है। तो इस तरह के कमेंट्स करना कि वो खुश, देखो कैसे हंसी हंसी दिखा रही है। आप लास्ट में देखिए, उन्होंने मेरे ख्याल से पूरी, जब ये निकली है अपने घर से, उनको तब भी नहीं पता था कि वो एक्सपायर हो चुकी हैं, ठीक है। हालांकि वो अपनी कैब से गई, मामी जी के डायरेक्ट गई, इनको फोन करके यही बताया गया था कि कुछ चीजें होती हैं वहां पे आके। शायद उनको लास्ट टाइम जो होता है ना कि एक बार मिल लो, सब लोग आ जाएं, सब पूरी फैमिली है। तो कुछ इनके बिहारी में लैंग्वेज में कुछ कहते हैं, इन्होंने वर्ड यूज किया है। ऐसा नहीं है कि उनको पता था और वो तब गई हैं वहां पे। तब तक इनकी, फिर इनकी मदर ने ही बोला था कि नहीं, उनकी एज भी काफ़ी हो गई है, तुम्हारा जाना ही ठीक है, तुम चली जाओ। तब तक नानी जी नहीं, उनकी डेथ हुई थी। तो लोग जो इस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं, प्लीज़ इस टाइम दुखों का पहाड़ इन पे गिर चुका है, इस तरह की चीज़ें ना बोलिए। और अगर हम बात करें उधर जो देवरानी जी हैं, देवरानी जी को भी लोग अभी जाके लिख रहे हैं कि देखो इसने वीडियो बना दिया और ओवर एक्टिंग कर रही है। तो मुझे लगता है कि यार मतलब जीने दो, किसी तरह तो जीने दो। अगर वो कुछ भी करती है, कल उसने एक रील डाली थी, उस पे लोगों ने कमेंट किया था, ठीक है, जो रेड कलर की साड़ी पहनी थी। अब अगर वो कुछ भी, अगर उसने आके अपडेट किया है, देखिए रोई है, काफी लग रहा है उसकी हेल्थ वैसे ही ठीक नहीं है, लेकिन लोग आके तरह तरह की उसकी कमेंट सेक्शन में अब अगर ऐसे लिख रहे हैं ओवर एक्टिंग, तो वो क्या करे। मतलब हर चीज में अगर आप उसको ओवर एक्टिंग कहोगे इस टाइम, तो मेरे को लगता है कि प्लीज, जैसे उसने भी बोला है कि इस टाइम आप लोग हमें सपोर्ट करिए, ठीक है। और मेरे को अपनी यूट्यूब फैमिली को ये सब चीज़ें शेयर करनी थी, तो मैंने आके सब कुछ बताया है। बाकी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोला है कि मैं थोड़े टाइम तक मेरी वीडियोस नहीं आएंगी, तो मैं पहले खुद को संभाल लूँ। इस तरह का उन्होंने रिप्लाई करके लोगों को बोला भी है। अगर हम बात करें उधर कामिनी जी की वीडियो की, तो आज उन्होंने अपनी स्टार्टिंग वीडियो करी, उन्होंने अपना सब कुछ लोग इनके भाई की
बोलते थे कि भाई की कोई जॉब नहीं है, तो उसका भी बताया कि जॉब है, उनकी कंपनी है, उसमें काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। मेरे भाई ने एमसीए किया हुआ है, वो नोएडा की किसी कंपनी में जॉब कर रहा है। मेरी जो डिग्री है, जैसे आपको पता ही होगा, इन्होंने किया हुआ है बीएड, वो रखी हुई है। मैं भी कुछ सोच रही हूँ, और लोगों ने, तमाम लोगों ने यही लिखा है नीचे कि आपको कुछ करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम व्लॉगिंग, क्योंकि यूट्यूब हमेशा नहीं है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो डेफिनेटली उस क्वालिफिकेशन को आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम देवरानी जी की वीडियो की बात करें, इनका थंबनेल मैंने कुछ टाइम पहले देखा था, जहाँ पे आई थिंक डेड बॉडी का भी फोटो बीच में डाला हुआ था, वो जो कवर करते हैं दुपट्टा वगैरह से सब कुछ, वो पिक्चर अभी थंबनेल में हट चुका है। तो मैंने जब पहले देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी कैश कर रहे हैं लोग, ये चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने बाद में देखा, हो सकता है इनको खुद रियलाइज़ हुआ हो, इन्होंने वो वाली जो पिक्चर थी जहाँ पे दादी जी की डेड बॉडी है और वो सब लोग जब बैठे हैं, लास्ट टाइम जब मिलने आए होंगे, सबने पानी पिलाया नानी जी को, जैसे इन्होंने बोला वीडियो में, वो इन्होंने फिर वो हटा दी है चीज़। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ कहूँगी कि चलो, अगर आपको या फिर आपको किसी ने बोला है या फिर आपने खुद, क्योंकि ये टाइम काफ़ी लोग होते हैं जो अपने घर में कोई बहुत सारे मैंने व्लॉगर्स को देखा है कि इस टाइम भी व्लॉगिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने एक अपडेट दिया अपनी वीडियो के थ्रू, लेकिन वो जो डेड बॉडी वाली फोटो थी वो उन्होंने हटा के बहुत अच्छा किया, वरना फिर आपको और क्रिटिसाइज लोगों का क्रिटिसाइज डेफिनेटली लोग आपको करते हैं ना। तो ये चीज़ें भी मैंने नोटिस करी, तो ये चलो अच्छी चीज़ है, आपने हटा दिया। उधर हम कामिनी जी की बात करें, तो भाई कामिनी जी की वीडियो के नीचे अभी भी लोग उन्हें तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े जहाँ पे लोग कह रहे हैं देखो अभी भी दांत फाड़ रही है, अभी भी इसको कोई दुख नहीं है, इसके मम्मी पापा मिलने नहीं गए और मम्मी पापा को मिलने जाना चाहिए। अच्छा, आप नानी जी से मिलने नहीं गई। तो मैं कुछ कमेंट्स यहाँ पे पढ़ना चाहती हूँ, मैं लोगों की सोच बता रही हूँ कि इस टाइम पे भी इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक कमेंट आया कि आप जब वो थी तो क्यों गई नहीं उनसे मिलने, प्लीज पॉजिटिवली पूछ रही हूँ, एक बार तो मिल आती। यार, बड़ों के आशीर्वाद और प्यार तो सब कुछ है, पूरी संपत्ति। तो इस पे इन्होंने दिया है इस चीज़ का जवाब कि मैं उनसे मिली थी, पहले भी बताया है मैंने वीडियो में कि मैं वीडियो वहाँ नहीं बनाती हूँ और अब भी मैं उनसे मिली हूँ। तो यही है, अगर उन्होंने वहाँ पे जाके शूट नहीं किया, दैट डजंट मीन कि आपके ऊपर लोग बात बनाना शुरू कर दें कि आपने देखो नानी जी से मिली नहीं है। ऐसा नहीं है, वो मिली है, उन्होंने बोला है कि मैं लेकिन शूट नहीं करती थी। और कुछ लोगों का ये भी है, देखिए कुछ इनके सब्सक्राइबर्स हैं जो व्यूअर्स ने बहुत अच्छे से इन्हें समझाते हुए बोला है कि खुशी में ना सही लेकिन दुख में भले ही कोई कुछ भी बोले या ना बोले, आपके मायके से पापा माँ को ससुराल बुलवा लो प्लीज, आके मिलके फिर चले जाएंगे प्लीज दी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बात है। चलिए, आपकी चीजें जो थी आपके दिल में हैं आज भी, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप सुख में ना सही किसी के दुख में अगर साथ में खड़े हो, जो लोग दुख में साथ खड़े होते हैं वो आपके रियल में आपके अपने होते हैं। आज आप, मुझे लगता है कि इनके पेरेंट्स को जाना चाहिए, और मुझे लगता है गए भी होंगे, है ना। सुख में भले कोई बुलाए ना बुलाए मत जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन दुख में कोई बात करे या ना करे लेकिन जाकर चले आना चाहिए, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। तो लोग कह रहे हैं कि ज्यादा दूर नहीं है आपका घर, 2 घंटे का रास्ता है, आपके मम्मी पापा को जाना चाहिए, और इन्होंने हार्ट भी दिया है, इसका मतलब डेफिनेटली इनके घर से इनके मायके वाले गए होंगे। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इनकी सास का एटीट्यूड देखो, कॉल नहीं किया, जैसे इन्होंने बोला था कि मामी जी का कॉल आया था, पापा जी का कॉल आया था। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जिस सास को आप अभी भी बोल रहे हो, मैं तभी लोगों से कहना चाहती हूँ, आप देखिए उनके ऊपर कितना बड़ा पहाड़ जैसा दुख गिरा है, उनकी मदर एक्सपायर हुई है, नानी सास इन लोगों की गई है। तो कृपया करके इस टाइम गलत चीजें बोलने से अच्छा है, हेट कमेंट्स करने से अच्छा है कि आप चुप रहिए। इस टाइम सिचुएशन बहुत इनके घर की खराब है, बहुत सारी चीजें हैंडल करनी पड़ रही हैं। कामिनी जी को भी मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्लीज शांति से हर चीज हैंडल करिए, अभी शांत रहिए। आपको भी अगर लोग आके कमेंट्स में पोक करेंगे, ये करेंगे, बोलो बोलो, तो आप मत बोलिए, शांति से अपनी वीडियोस बनाइए, जो भी आपको बनाना है, ठीक है। टाइम लीजिए, इस टाइम फैमिली को ज्यादा जरूरी है, इकट्ठे फैमिली को मतलब स्ट्रेंथ देने की ज्यादा जरूरत है। आपके मायके से कोई नहीं गए नाना जी को देखने, कैसे लोग हैं। तो इस चीज पे 18 लाइक आए हैं, मुझे समझ नहीं आता। काफी लोगों ने तो ये भी बोला है कि यूट्यूब पे हो तो मुंह उठा के कुछ भी बोल दो, उनको किसी ने इन्फॉर्म किया कि वो जाएंगे जाएंगे और बेइज्जती करा के आएंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए, जैसे पहले भी इन्होंने एक जगह हार्ट दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इनके मायके वाले नहीं गए होंगे, और जब भी उनको टाइम मिलेगा, या डेफिनेटली अभी तक हो सकता है चले भी गए हो, जैसे मैंने बोला है इन्होंने हार्ट भी दिया उस चीज पे।
भगवान आपकी नानी जी को शांति प्रदान करें और अपने श्री चरणों में जगह दे। तो बिल्कुल मैं यही इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले बोलना चाहती हूँ। बहुत कष्ट में थी वो, हालाँकि मैंने देवरानी जी की वीडियो में देखा, उन्होंने बोला कि वो सारा काम, है ना, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं रहती थी, खुद करती थी, बहुत एक्टिव थी। हालाँकि उनकी वो शायद बेड से गिर गई थी जब उनकी फ्रैक्चर हो गया, तब से थोड़ी उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी और सबको आशीर्वाद दे के गई हैं, सबने पानी भी पिलाया है उन्हें। ये जो कठिन टाइम है ना, जो कहते हैं ना, इतने बड़े-बड़े जो दुःख इन पे इस टाइम स्पेशली इस फैमिली पे आए हैं, इन सबको मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए सब कुछ सहना होगा, है ना? सब मतलब सारी फैमिली को इकट्ठे खड़ा होना होगा। और इन्होंने, हालाँकि इनको पता नहीं था, लेकिन लास्ट में कामिनी जी ने वॉइस ओवर में बोला है कि वो नहीं रहीं, हमारी नानी जी नहीं रहीं, कैब से गई थी अपने मायके से और ओम शांति। और नानी जी की आत्मा को शांति दे भगवान, रेस्ट इन पीस हर सोल। और कष्ट में थी, देखिए बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद रहे सब पे, यही सबसे मेन होता है। जब घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होता है तो घर में कहते हैं ना कि एक खुशियाँ रहती हैं, रौनकें रहती हैं, एक एक कायदे कानून रहते हैं फैमिली में। बाकी कई लोगों ने इनको ये भी बोला है कि आप अपनी एजुकेशन, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप कुछ जॉब कर सकते हो, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप तैयारी आपको करनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें भी लोग इनको सजेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं उधर जो अ, देवरानी जी के जो चैनल पे वीडियो आया है, वहाँ पे भी बिल्कुल आज तो सही में नानी जी की आत्मा को शांति दे। 100 साल से ऊपर हो गई थी नानी जी, शारीरिक कष्ट झेल रही थी, अच्छा हुआ उनको मुक्ति मिल गई। अगर ज़्यादा मोह रखोगी, रोगी, तो उनकी आसानी से मोक्ष नहीं मिलेगा, उनको भी दुख होगा, क्योंकि आत्मा 13 दिन घर पर ही रहेगी। तुम आंटी जी को संभालो, पति को संभालो, क्योंकि वो बहुत इमोशनल है, उनको अपनी नानी से बहुत अटैचमेंट है। दुख इंसान को स्ट्रांग बनाने के लिए आता है, रिश्तों की पहचान कराने के लिए आता है। दुख में ही हम अपनों में छिपे गैरों की पहचान करते हैं। तो बिल्कुल इस टाइम मुझे भी लगता है कि जो लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के करिए, चाहे आप कामिनी जी को करिए, चाहे आप जो यहाँ पे देवरानी जी हैं उनके कमेंट सेक्शन में। फैमिली पे दुख आया है, ठीक है, हालांकि देखिए जो बड़े बूढ़े जाते हैं एज में, दुख होता है डेफिनेटली, लेकिन विमान भी निकलता है, लोग अच्छे से इसको वो करते हुए निकालते हैं विमान, कि चलो ये बहुत सारी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके गई हैं, है ना। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि कष्ट में होता है आदमी, उस टाइम देखिए हमने देखा भी है, वीडियोस में दुखी थी। और थोड़ा तो जो टाइम लगेगा इन लोगों को इस रिकवरी से। बाकी मैं इसी वीडियो को ये इसी तरह से लास्ट में बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो नानी जी हैं उनकी आत्मा को भगवान बहुत शांति दे, रेस्ट इन पीस। और इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।